हेलो गाइस, वेलकम बैक इन एसी क्लासेज ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11th। आज हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जो हम लोगों को सिलेबस में पढ़ना है उसके डिफरेंट टर्म्स के बारे में पूरा क्लियर समझ लिया है। अब इसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। हमारे यहाँ 3 एक्सरसाइज दिया गया है, 5.1, 5.2, 5.3। तो आज हम लोग इन तीनों एक्सरसाइज के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को समझ लेंगे, हर एक पैटर्न को, और इसके बाद एक और वीडियो हम लोग बनाएंगे उसका। तो उसमें आपके मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम को हम मिसलेनियस प्रॉब्लम जो है इसके देख लेंगे। तो हमारा 2 वीडियो में फिनिश होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 से शुरू करेंगे और 5.3 तक चलेंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे एक सजेशन है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि इसमें पूरे हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है हर का मिल जाएगा सॉल्यूशन। आपको आराम से सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छे से समझ जाएंगे। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स में अपने। और अभी तक आप नए हैं चैनल पर तो लाइक और शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। क्योंकि इसमें हम लोग सीक्वेंस चला रहे हैं, 12th का सीक्वेंस मैथ का कंप्लीट हो चुका है इस चैनल पर। उसके बाद रिलेशन फंक्शन बचा हुआ है तो हम लोग उसको कुछ दिन के बाद दे देंगे उसको। फिर आपको 11th का चल रहा है, उधर केमिस्ट्री का भी चल रहा है। तो आप प्रॉपर स्टडी इस चैनल के माध्यम से अच्छे से कर सकते हैं। आपका CBSE +2 लेवल तक का स्टडी अच्छे से हो जाएगा और 11th-12th के बारे में आप अच्छे से जान जाएंगे। तो उसके बाद कोई भी कंपटीशन का क्वेश्चन बनाने में, जिसको हम लोग ट्रिक वाइज पढ़ेंगे देखेंगे, तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा। क्योंकि ट्रिक समझने के पहले उसको विस्तार से थोड़ा जानना जरूरी है। तो आइए हम लोग देखते हैं 5.1 में। इसमें आई के पावर से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। आई के पावर में हम लोग जानते हैं कि आई अगर पावर 1 होता है तो आई ही लिखते हैं, जिसका वैल्यू √(-1) लेते हैं। अगर आई स्क्वायर है तो -1, आई क्यूब है तो -i, और आई का पावर 4 है तो 1 लेते हैं। और 4 से ज़्यादा होता है तो हम लोग वही रूल पढ़े थे कि 4k के रूप में हो, आई का पावर 4k हो, यानी 4 का कोई मल्टीपल हो, तो उस कंडीशन में 1 होगा। अगर आई का पावर 4k + 1 के रूप में हो तो आई होगा। अगर +2 के रूप में हो तो -1 होगा, +3 के रूप में हो तो -i होगा। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है 5.1 में ये दे रहा है आपको कि ये 5i × -3/5i। तो 5 से 5 कट जाएगा तो बचेगा क्या, -3i²। और i² का वैल्यू -1 होता है तो -3 × -1 = 3 हो जाएगा। अब इसका हम लोग सेकंड क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। सेकंड में दिया हुआ है कि i का पावर 9 + i का पावर 19 = 1। और इस सबको हमको कॉम्प्लेक्स नंबर में यानी a + ib के रूप में लिखना है। तो देखिए i का पावर 9 है, 4 से ज़्यादा है, 4 से डिवाइड करेंगे 9 को तो क्या आएगा, क्वोशेंट में 2 आएगा और रिमाइंडर 1 आएगा। यानी 9 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 2 + 1। तो यहाँ हमने लिख दिया i का पावर 4 × 2 + 1। और फिर i का पावर 19 है तो 19 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट में जाएगा हमारा 4 और रिमाइंडर बचेगा 3। तो i का पावर 4 × 4 + 3। तो देखिए 4 × जितना भी करेंगे 4k के रूप में जो भी होगा वो तो 1 हो जाता है, तो उसको छोड़ देते हैं, केवल रिमाइंडर वाला लेते हैं। तो i का पावर 1 हो जाएगा और यहाँ i का पावर 3 हो जाएगा। i का पावर 1 मीन्स i और i का पावर 3 मीन्स -i, याद है। तो i और -i को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे तो 0 होगा। तो 0 को जब हम a + ib के रूप में लिखना चाहते हैं तो 0 + i × 0 लिख देंगे। यही आपका आंसर हो गया। अब इसी का थर्ड भी ऐसा ही है। एक 4 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 4 में दिया हुआ है कि 3 × 7 + i7। आप i7 भी लिख सकते हैं या 7i भी लिख सकते हैं, दोनों चलता है, दोनों का मतलब सेम है। तो 3 × 7 + i7 + i × 7 + i7। तो इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो 3 × 7 21 हो जाएगा, 3 × i7 तो i21 हो जाएगा। फिर i से 7 को करेंगे तो यहाँ पर i7 हो जाएगा, यहाँ पर i से i7 को करेंगे तो i² 7 होगा। i² का वैल्यू -1 होता है तो -1 × 7 यानी डायरेक्ट -7 हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 में से ये घटाएंगे तो 14 होगा
और यहाँ I21 और I7 दोनों को जोड़ देंगे तो I28 हो जाएगा। तो 14 प्लस I28 या 28I ये हो गया आपका। ऐसे ही एक दिया हुआ ब्रैकेट में सेम सिंपल अलजेब्रा की तरह इसको बनाना है। 1/5 प्लस I इंटू 2/5 माइनस 4 प्लस I इंटू 5/2। तो पहले तो ब्रैकेट हटाएंगे तो 1/5 प्लस I इंटू 2/5 फिर -4 और माइनस I इंटू 5/2 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि रियल पार्ट को एक जगह, इमेजिनरी पार्ट को एक जगह करेंगे, यानी 1/5 माइनस 4 एक जगह हो गया, फिर प्लस I कॉमन ले लिए और इमेजिनरी पार्ट को एक जगह कर दिए तो 2/5 अब -5/2 हो गया। अब यहाँ आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं सिंपल, तो 1 माइनस 20/5 हो गया, ये वाला एलसीएम लेकर के किए तो प्लस I इसको एलसीएम लेकर के किए तो 4 माइनस 21/10 हो गया, यानी -19/5 माइनस I इंटू 21/10। तो ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से अब 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 8, 9, 10 एक ही टाइप के हैं। तो 8 में कह रहा है आपको कि यहाँ पर उसके 8 में कह रहा है कि फाइंड, 8 में भी पावर दिया हुआ है, 8, 9, 10 पावर टाइप में है। तो 1 माइनस I का पावर 4, तो 1 माइनस I का पावर 4 जब करेंगे तो आप आराम से लिख सकते हैं कि 1 माइनस I का द होल स्क्वायर आप पूरे का स्क्वायर। तो 1 माइनस I का द होल स्क्वायर करेंगे तो होता है ना a माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1a होगा, माइनस 2 इंटू 1 इंटू y तो 2i हो गया, प्लस I का स्क्वायर करेंगे तो I का स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर आप पूरे का स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पर है 1 माइनस 2i चाहे I2 और यहाँ पर I स्क्वायर है तो I स्क्वायर का मतलब -1 द होल स्क्वायर, तो -1 और +1 ये कैंसिल हो गए। तो अब क्या बचा, -2i का द होल स्क्वायर, -2i चाहे I2 बात एक ही है का द होल स्क्वायर। तो I स्क्वायर हुआ और 2 का स्क्वायर हुआ, तो I का स्क्वायर होगा तो आपका -1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। I स्क्वायर का मतलब -1 होता है तो -1 इंटू 4 यानी -1। तो -1 को आप लिख सकते हैं कि -4, तो -4 को आप लिख सकते हैं कि -4 प्लस I इंटू 0। तो ये हो गया आपका। ऐसे ही 10 नंबर में एक दिया हुआ है पावर वाला, 9 छोड़ दिए हैं, 9, 10 एक ही टाइप का है। 9 में प्लस का पावर है, इसमें माइनस का पावर है। तो -2 माइनस 1/3 I का होल क्यूब है, तो इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं कि -1 का क्यूब और इंटू में यहाँ पर 2 माइनस 1/3 I का द होल क्यूब। तो -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा। यहाँ पर a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा दिए, a माइनस बी द होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो आप 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा, इसका कर लेंगे तो 1/27 I क्यूब हो गया। यहाँ पर करेंगे तो 2 इंटू 2 स्क्वायर इंटू I करेंगे तो ये हो जाएगा, फिर इसको तोड़ेंगे तो 2 इंटू 1/3 I का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आ गया वैल्यू। अब क्या करेंगे कि इसमें देखिए 8 -1 तो हो गया 8 और I का पावर 3 को आप लिखते हैं -I, तो -1/27 प्लस 4I और फिर I स्क्वायर का मतलब -1, तो -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/3 हो गया। अब ये हो गया आपका -1, ये 8 माइनस 2/3 एक जगह रियल पार्ट कर दिए, इमेजिनरी पार्ट में क्या है कि प्लस I इंटू 4 माइनस 1/27 इसको किए तो 8 में से इसको माइनस करेंगे तो 22/3 आएगा और इसको करेंगे तो यहाँ पर 107/27 आ जाएगा। माइनस यहाँ पर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का हो गया -22/3 माइनस I इंटू 107/27, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से कोई भी अगर टर्म हो तो आप जनरल अलजेब्रा के रूल को फॉलो करते हुए बना सकते हैं। इसके बाद कह रहा है कि 11 नंबर, 12 और 13 तीनों क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालिए। तो जैसे आप जानते हैं कि a कोई नंबर है, रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, कोई भी नंबर हो, तो a अगर नंबर है तो a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/a होता है। वैसे z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/z होगा। तो द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 4 माइनस 3i इक्वल्स टू 1/4 माइनस 3i होगा। तो 1/4 माइनस 3i इंटू अब करेंगे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे रेशनलाइज करने के लिए, तो 4 प्लस 3i
बटा में 4 + 3i से मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर में आपका 4 + 3i हो गया, और नीचे में देखिए ये हमेशा याद रखिएगा कि a + ib इंटू a - ib, चाहे a - ib इंटू a + ib का वैल्यू होगा a² + b²। तो a के जगह पर 4 होगा, क्योंकि i² आएगा तो a² - b² होता है जनरली, a + b इंटू a - b, लेकिन माइनस जब i² b² लिखेंगे तो i² का मतलब -1, यानी -1 में माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी a² + b² होगा। तो यहाँ 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25 आएगा। तो 4 + 3i/25 यानी 4/25 और +3/25 इंटू i, चाहे i इंटू 3/25। तो इसका आंसर हो गया। ऐसे ही बाकी 2 क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं और एक 14 नंबर क्वेश्चन है इसमें कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a + b, 3 + i√5 इंटू 3 - i√5 /√3 + √2 इंटू i माइनस √3 - i√2। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये आपका टर्म दिया हुआ है, यहाँ पर करेंगे तो फिर वही a² - b² करेंगे तो a² एक जगह हमने दिखा दिया, यहाँ डायरेक्ट किया था, और यहाँ पर इसी चीज़ को हम दिखा दे रहे हैं कि 3 का स्क्वायर - i√5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, i² होगा तो -1 होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5। इसको जब हम करेंगे तो देखिए यहाँ पर +√3 -√3 कट जाएगा, तो एक √2i और यहाँ भी एक √2i, तो 2√2i बचा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, जब रेशनलाइज करेंगे ऊपर में हो गया 14/2√2i, ये कट जाएगा तो 7 हो गया, तो 7/√2i रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, √2 इंटू i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 और i² और ऊपर में होगा 7 इंटू √2i। तो ऊपर अब देखिए क्या होगा, i² है तो -1, तब यहाँ -1 हुआ तो हम डायरेक्ट यहाँ माइनस लिख दिए 7√2i/2, और इसको हम लोग a + ib के रूप में लिख सकते हैं कि 0 - 7√2/2 इंटू i। तो ये आपका आंसर हो गया। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.2 पर। तो 5.2 में हमको 2 चीज़ दिया हुआ है। इसमें शुरू में क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है आपको कि ये फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्गुमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। तो फर्स्ट और सेकंड में आपको केवल आर्गुमेंट निकालना है और मॉडुलस निकालना है, और उसके बाद 3 से लेकर के 8 तक में कह रहा है कि कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन इन एक्सरसाइज 3 to 9 इन पोलर फॉर्म। तो यहाँ पर पोलर फॉर्म में लिखना है। तो पोलर फॉर्म में आपको याद है कि हम लिखते हैं कि z = r इंटू cos θ + i sin θ। तो पहले हमको r और थीटा निकालना पड़ेगा। r वही मॉडुलस हो गया, थीटा आपका आर्गूमेंट हो गया। तो पहले यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि z = -1 - i√3, और इसका निकालना है मॉडुलस और आर्गूमेंट। तो मॉडुलस मीन्स r निकालना है या मोड z निकालना है, और आर्गूमेंट मीन्स थीटा का वैल्यू निकालना है। तो अब यहाँ पर जब हम स्टैंडर्ड जो फार्मूला होता है कि z = x + iy, तो इससे जब कंपेयर करते हैं तो x के जगह पर आपको -1 मिल रहा है और y के जगह पर -√3 मिल रहा है। तो कंपेयरिंग विथ z = x + iy वी गेट x = -1 एंड y = -√3। तो r यानी z का मोड z का वैल्यू कितना हो गया, √x² + y², तो इक्वल्स टू √−1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3, तो √1 + 3 यानी √4 का मतलब कि 2 हो गया। तो ये मॉडुलस आपका हो गया 2। ऐसे ही सब में निकालना है। इसके बाद है आर्गुमेंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि लेट अल्फा इज द करस्पॉन्डिंग एक्यूट एंगल फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर z, चाहे फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर z यहाँ लिख सकते हैं। तो देन tan अल्फा का वैल्यू होता है हमेशा y, कि y परपेंडिकुलर का काम करता है और x आपका वहाँ पर बेस का काम करता है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस। तो tan θ = मोड ऑफ y/x, यानी मोड ऑफ -√3/-1, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, √3/1 मतलब √3,
तो और √3 tan में किसका वैल्यू होता है, तो tan π/3 का वैल्यू होता है। तो tan अल्फा इक्वल टू tan π/3 हो गया। दोनों tan को ड्रॉप कर देंगे, उसको कटाते नहीं हैं ऐसे, केवल ड्रॉप करना है, छोड़ देना है उसको। तो अल्फ़ा का वैल्यू हो गया π/3, अल्फ़ा इक्वल टू हो गया हमारा π/3। अब अल्फ़ा π/3 है, उसके बाद जेड को देखिए कि जेड किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो जेड आपका जा रहा है यहाँ जेड एक्स का भी वैल्यू और वाई का भी वैल्यू दोनों निगेटिव है। तो बोथ एक्स एंड वाई आर निगेटिव, देयरफॉर जेड लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। हम लोग कल इसका डिस्कशन किए थे वीडियो में, तो नहीं होगा, जो नहीं देखे होंगे वहाँ पर देख लेंगे, ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। तो एक्स और वाई दोनों निगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो थीटा का वैल्यू हमको -π से लेकर के -π से बड़ा और पाई से छोटा लेना है। तो उस कंडीशन में हमारा देखे थे कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो थीटा इक्वल टू अल्फ़ा होगा, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो पाई माइनस अल्फ़ा होगा, थर्ड में होता है तो अल्फ़ा माइनस पाई होगा, और फोर्थ में होता है तो माइनस अल्फ़ा होगा। तो यहाँ पर जेड थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थीटा इक्वल टू अल्फ़ा माइनस पाई, यानी π/3 जो अल्फ़ा का वैल्यू आया है, और -π/1 भी यहाँ लिख सकते हैं। तो कितना होगा, एलसीएम निकालेंगे तो 3 पाई - 3 पाई यानी -2π/3 हो गया। तो यहाँ पर जब -2π/3 हो गया थीटा का वैल्यू, तो हम लिख देंगे लास्ट में कि हैंस r इक्वल्स टू r चाहे मोड जेड इक्वल्स टू 2 और थीटा इक्वल्स टू -2π/3। अब इसी क्वेश्चन को आपका जो 3 से लेकर के 8 तक बनाएंगे, तो इसी क्वेश्चन को मान लीजिए कि इसी टाइप का क्वेश्चन है, कह दे रहा है कि इसको पोलर फॉर्म में लिखिए। तो r और थीटा का वैल्यू निकल गया, तो इसको पोलर फॉर्म में आप क्या लिखेंगे कि z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा इक्वल्स टू r का वैल्यू 2 आया है, तो 2 इंटू कॉस -2π/3 प्लस i साइन -2π/3। तो वो आपका पोलर फॉर्म हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड के लिए हमको r और थीटा का वैल्यू निकालना है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन उसका भी हम लोग देख लेते हैं कि उसमें पोलर फॉर्म को कैसे लिखेंगे। इसके बाद एक दो क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसमें क्या देखना है कि जैसे हम लोग क्लास 10th में पढ़े हुए थे, तो वहाँ पर d का वैल्यू निकालते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, और d का वैल्यू यानी b² - 4ac निगेटिव आता था, तो वहाँ पर लिख देते थे कि रूट्स आर अनरियल। तो वहाँ पर आगे नहीं बढ़ते थे। लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हम कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें जहाँ पर रूट अंडर माइनस में आएगा d का वैल्यू, तो उसका भी i के फॉर्म में निकल जाएगा। तो उससे आप आराम से बना सकते हैं, i के टर्म में उसका आंसर आएगा। तो हम लोग उसको देख लेते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 5.2 का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर दिया हुआ है कि z इक्वल्स टू -1 - i, और कह रहा है कि इसको पोलर फॉर्म में लिखे। तो सेम पहले वाला और ये है, इसलिए ज़्यादा इसमें क्वेश्चन हम नहीं दिए हैं। अब r निकालेंगे सबसे पहले, तो r इक्वल्स टू मोड जेड इक्वल्स टू हो गया आपका √x² प्लस y², यानी √1² प्लस -1 का होल स्क्वायर, तो √1 + 1 यानी √2 हो गया। अब अल्फ़ा को कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मानते हैं एक्यूट एंगल, लेट अल्फ़ा इज द कॉरेस्पॉन्डिंग एक्यूट एंगल, देन tan अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा मोड ऑफ y/x यानी मोड ऑफ -1/1 यानी 1 आएगा। तो 1 का मतलब tan π/4 होता है। तो अल्फ़ा का वैल्यू हो गया हमारा tan अल्फ़ा इक्वल्स टू π/4, दोनों tan ड्रॉप कर दिए। अब x के लिए हमको देख रहे हैं कि इसमें x पॉजिटिव दिया हुआ है, y निगेटिव है, तो x पॉजिटिव y निगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है। तो सिंस x इज पॉजिटिव एंड y इज निगेटिव, देयरफॉर z लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देखें हैं कि थीटा इक्वल्स टू -अल्फ़ा होता है, तो थीटा इक्वल्स टू -अल्फ़ा यानी -π/4। तो z का वैल्यू हो जाएगा r इंटू cos थीटा प्लस i sin थीटा यानी √2 इंटू cos -π/4 प्लस i इंटू साइन -π/4। यही आपका आंसर हो गया। और इसी तरीके से इसके बाकी के क्वेश्चन है बना सकते हैं आप। उसमें एक जगह देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 6 का -3, तो -3 को आप लिख सकते हैं कि -3 प्लस i इंटू 0, चाहे 0 इंटू i। तो a का वैल्यू हो जाएगा -3 और b का वैल्यू हो जाएगा आपका 0। तो r निकालेंगे तो 3 आएगा। थीटा की बात है, चूँकि i इसमें नहीं दिया, x y दोनों में नहीं दिया है, x केवल दिया है। तो x जब दिया है और x का वैल्यू निगेटिव है, तो x अगर पॉजिटिव रहेगा, y नहीं दिया हो तो x पॉजिटिव है तो थीटा 0 होगा, और x अगर निगेटिव है तो उसके कंडीशन में -π हो जाएगा। तो आपका -π आ गया थीटा का वैल्यू यहाँ पर।
तो थीटा माइनस पाई और r3 है तो आप आराम से लिख सकते हैं। वैसे ही 8 में दिया है i, मतलब 0 + 1 × i, तो मॉडुलस तो 1 हो गया। और जब एंगल निकालेंगे तो पाई बाई अब यहाँ पर y/0 यानी 1/0 तो इन्फिनिटी किसका होता है, tan 90 डिग्री का, π/2 का होता है। तो ध्यान रखना है कि जब y x नहीं दिया हो, जैसे 6 वाले में हमने देखा कि x अगर दिया रहता है और y नहीं दिया रहता, x निगेटिव होने पर -π, पॉजिटिव होने पर 0। और उसी तरीके से अगर आपका दिया हुआ है कि y दिया हुआ है और x नहीं दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो वहाँ पर यह 270 हो सकता है, मतलब नीचे आ सकता है। तो वहाँ पर आपको केयर रखना है कि i के साथ माइनस चिन्ह लगा हो, तो -π/2, अगर प्लस चिन्ह रखा हो तो +π/2, यानी सीधे π/2 रखेंगे। तो यहाँ पर आपका थीटा हो जाएगा 8 के लिए π/2, चूँकि i पॉजिटिव है। और अगर -i रहता तो वहाँ पर थीटा इक्वल टू हो जाता -π/2। तो ये चीज़ केयर रखेंगे तो बन जाएगा। अब इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज 5.3 में। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं और कह रहा है कि इसको आप सॉल्व कीजिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप 10th क्लास में बहुत सॉल्व किए हैं, हम ज़्यादा उसका नहीं बनाए, मात्र 2 क्वेश्चन दिए हैं, 2-3 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि x² + 3 = 0। तो ये तो सिंपल इक्वेशन है कि x² + 3 = 0। तो इम्प्लाइज आप लिख सकते हैं कि x = -3, तो x का वैल्यू ±√3 आएगा, और रूट में माइनस होता है तो i लगा देते हैं, यानी +-i√3। तो हैंस x = +-i√3 और +-√3 × i, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट का हो गया। सेकंड, इसी में 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड थर्ड सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 8 हम इसलिए चुने हैं कि इसमें रूट दे रहा है, और रूट पर थोड़ा बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होने लगता है कि रूट में हम क्या करें। तो कुछ नहीं करना है, दिया हुआ है कि √3x² - √2x + 3√3 = 0। a का वैल्यू यहाँ पर √3 है, b का वैल्यू -√2 है, c का वैल्यू 3√3 है। d निकालेंगे आप b² - 4ac, तो -√2 का स्क्वायर -4 × 3 × 3√3, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, और √3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो 12 3 जा 36, यानी -2 - 36 यानी -34 हुआ। तो x का वैल्यू -b ± √d/2a होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो -√2 ± -34/2 × √3, तो ये माइनस प्लस हो गया √2, और यहाँ पर प्लस, और यहाँ माइनस लगा हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर, तो i बाहर निकाल देंगे तो i × √36/2 √3 हो गया। तो हैंस x = √2 ± i√34/2 √3, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से एक 9 नंबर क्वेश्चन, 9 और 10 दोनों में दिया हुआ है, तो रूट दिया हुआ है वो बटा के नीचे है, सिंप्लीफाई कर लेंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि x² + x + 1/√2 = 0, एलसीएम निकालेंगे आप, सीधा करेंगे तो √2x² + √2x + 1/√2 आएगा, ये इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा 0। तो आपका वैल्यू क्या हो गया कि √2x² + √2x + 1 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला में आ गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a का वैल्यू √2, b का वैल्यू √2, c का वैल्यू 1। तो d = होता है b² - 4ac, तो √2 का स्क्वायर -4 × √2 × 1, तो = ये हो गया 2, और ये हो गया 4 √2। तो 2 - 4 √2 है, तो 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो 1 - 2 √2 आ जाएगा। तो x का वैल्यू आप क्या लिखेंगे, तो x = आप लिख सकते हैं कि -b ± √d/2 × √2, तो यहाँ पर 2 × a लिख दीजिए फार्मूला के आधार पर, जब फार्मूला लिख रहे हैं तो 2 × a, तो ये हो गया -√2 ± और इसका 2 × 1 - 2 √2 और /2, और a का वैल्यू आपका √2 है, तो × में √2 लिख दिए। तो अब ये हमारा वैल्यू हो गया कि -√2 प्लस माइनस, इसमें से √2 बाहर निकल गया, और यहाँ चूँकि माइनस के बाद वाला बड़ा नंबर है तो इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे, तो माइनस कॉमन निकल गया है, और 2√2 - 1 हो गया, और बाई में 2√2 हो गया। तो ऊपर में आपका हो गया है, यहाँ देखिए यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी है, कॉमन निकाल के कटा दिए। तो अब बचा क्या, -1 ± i, और ये माइनस चूँकि है तो इसका रूट से बाहर निकालेंगे तो i हो गया, और अंदर में हो गया 2√2 - 1, और बाई में 2 आपका हो गया।
तो हेंस x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस आई √2 -1/2, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप बाकी के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं उसको बना लीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं तो वहाँ पर इसके मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखेंगे और तब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।